तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पार्टनरशिप अकाउंट्स, सेकंड चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये पेज नंबर 102 पे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको देखिए कि इसमें क्या इसके डिटेल्स हैं और इसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन हम समझते हैं, आप लोगों को क्लियर होगा। अदरवाइज़ आप लोग अपनी बुक के साथ में हमारे सॉल्यूशंस को देखें तो ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आप उनसे कुछ सीख पाएंगे। बाकी सारा नॉर्मल है। इसमें एक बात केवल दे रखी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाया गया है। इसमें दिया है एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट आर ट्रीटेड एज चार्ज्ड। क्योंकि हमारे जो सैलरी है या फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। यानी एप्रोप्रिएशन इज अलाउड ओनली इफ़ देयर आर प्रॉफिट्स। In case of losses, in case of shortage of profits, these things are not allowed. But if it is given in your question that these are treated as a charge, तो चाहे इसका रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये सारा कुछ दिखाना होता है, आप उसको रिड्यूस नहीं करते। तो इस केस में क्या हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें देखें आप, नेट प्रॉफिट जो भी हमारी क्वेश्चन में दे रखा है वो हमने ट्रांसफ़र किया। इसके बाद फिर सैलरी टू सीखा 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब मिला के होता है 50,000। यानी आपके जो अप्रोप्रिएट करना है दैट अमाउंट इज़ 60,000 एंड 50,000 और इधर आपका अवेलेबल है केवल 23,200। दिस कंडीशन इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ इट इज़ गिवन दैट इंटरेस्ट एंड सैलरीज आर ट्रीटेड एज चार्ज नॉट एज एन अप्रोप्रिएशन। तो जब इसको चार्ज माना गया है, चार्ज जैसे एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन फर्म को वो पे करना ही करना है। तो जब उसका नेचर ऐसे बदल दिया जाता है तो हमको ये यहाँ पे दिखाना होता है। अदरवाइज़ क्या होता, अगर हमको ये चार्ज वाला शब्द ना दिया होता तो हम इन दोनों को इतना ही अलाउ करते जितना हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। लेकिन इस एक शब्द ने हमारे क्वेश्चन की रूपरेखा बदल दी। तो इसको आप ऐसे शो करेंगे और जो भी लॉसेज होंगे वो लॉस इनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्योंकि इसका अल्टीमेटली रिजल्ट इज़ लॉस। तो ये आपने बनाया। इसके बाद फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नॉर्मल बैलेंस ओपनिंग। इसको शिखा को सैलरी मिली, सैलरी ऊपर आप देख रहे हैं, शिखा की सैलरी 60,000 है। ऊपर आपने देखा अप्रोप्रिएशन में ये सैलरी और ये सैलरी इसके कैपिटल अकाउंट में आ गई। इसके बाद इंटरेस्ट इन दोनों का 20,000 30,000 ये ट्रांसफ़र हो गया। और फाइनली इनकी जो ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स लिख दी गई। लॉस जो हमारा इधर अप्रोप्रिएशन से लॉस ट्रांसफ़र हुए वो इनको दिखा दिए गए और उनके बैलेंसेज आ गए राखी और शिखा के। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक इसमें भी कुछ स्पेशल दे रखा है। तो भाई ये एनसीईआरटी हम इसीलिए बहुत लाइक करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैरायटी होती है और थोड़े से ही क्वेश्चंस में आप उस टॉपिक में या उस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाते हो। आपको रेफरेंस बुक की तरीके 150-200 क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करने पड़ते। तो एनसीईआरटी लेबर वर्क नहीं कराता है, ये मेंटल वर्क कराता है। तो कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर एक बार सॉल्व करें तो आप उतने ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये दे रखा है और इसकी बाकी डिटेल्स इधर दे रखी हैं। इसने एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस दिया है। ड्यूरिंग 2016 द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आज़ाद सैलरी अमाउंटेड ₹12,500। तो आखिर उसको दिखाया कैसे गया वो बात देख लो कि इसने बताया कि आज़ाद की सैलरी देने के बाद हमारा 12,500 प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं चार्ज किया गया है। तो चूँकि पार्टनर्स की सैलरी हम इस साइड दिखाते हैं तो आखिर हम इसको इधर कैसे दिखा पाएंगे जब पहले हम प्रॉफिट्स को करेक्ट कर लेंगे। तो क्या किया हमने, आज़ाद की सैलरी जो कि हम डिडक्ट कर चुके थे वो इसमें जोड़ दी, आया 15,000। इसके बाद 5% मैनेजर का कमीशन है। मैनेजर का कमीशन इज़ एन एक्सपेंस, इज़ ए चार्ज। तो हमने इसको यहाँ पे दिखाया और प्रॉफिट को अपना करेक्ट कर लिया। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स। सो 14,250 कैसे आया इसकी बात आपने देखी। अब जो कुछ इसने बता रखा है कि पार्टनर को आज़ाद को सैलरी मिल रही है, आपने सैलरी दे दी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे दिया गया। फिर ध्यान दो
कि हमारे जो प्रॉफिट्स लॉस आखिरी में आए वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, दैट इज़ 4170 एंड 2780, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद इसने बताया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करो, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नॉर्मल जैसे तैयार किया जाता है वैसे इसका आपने किया। और लोकेश और आज़ाद ओपनिंग बैलेंस, इसकी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बनता है, और उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि अगर इसने कुछ ऐसा दे रखा है कि प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, तो चूंकि पार्टनर को हम जो भी कुछ अप्रोप्रिएशन करते हैं वो यहाँ शो किया जाता है। तो इधर कब शो होगा, जब पहले हम उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी डिडक्टेड है और आप फिर से यहाँ पे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको समझना है इस बात को कि यहाँ पे पहले प्रॉफिट को हम बिफोर वाली कंडीशन में ले आए। तो बिफोर कैसे आएगा, जब उसको आप ऐड बैक कर दोगे। तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया, ये बिफोर हो गया। अब हम यहाँ पे आराम से दिखा सकते हैं। तो ये इसकी बात थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पहले आप दर्शन करिए, इसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। और क्वेश्चन नंबर 7 ये देख लो, इसमें दिया है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड क्रिस प्रोवाइड्स दैट, इनका प्रॉफिट शेयर इक्वल होगा, एक को सैलरी मिलेगी 400 पर मंथ, गिरीश मैनेज करता है उसको कमीशन मिलेगा, 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। तो ये सारा कुछ उसने दिया, फिक्स कैपिटल बता रखी है और ड्राइंग्स नीचे बता रखी हैं। और फिर कहा है कि इनका भाई जो नेट प्रॉफिट आता है वो 40,000 है। तो इसको अब हम हटा देते हैं। अब आप देखिए इसकी प्लेसिंग, नेट प्रॉफिट 40,000 है, 40,000 शो किया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाई गई। इसके बाद फिर मनीष को सैलरी दे रहा है 400 पर मंथ, तो 12 मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी सैलरी आ गई। गिरीश को कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन की इसने कंडीशन बताई कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी किस प्रॉफिट पे, यानी वो प्रॉफिट जिस पे सैलरी चार्ज करने के बाद बचा हो। तो क्या किया गया, 40,000 प्रॉफिट था, इसमें से इसकी सैलरी घटा दी, अब जो बचता है उसका 10% यानी 3520। इस तरीके से आया। खूब इनके शब्दों को ध्यान से पढ़िए तो अब आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होते। फिर इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है, उस पर आपने इंटरेस्ट निकाल दिया। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उनकी जो ड्राइंग्स थी उनको स्ट्रेट वे करते हुए निकाल दिया। और जो भी फाइनल हमारा प्रॉफिट आता है दैट इज़ ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर कर दिया। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और दिस क्वेश्चन इज़, फिर आप इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि राम, राज और जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 532 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जॉर्ज इज़ टू बी गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 of as his share of profit every year. The net profit for the year amounted to 40,000 और prepare profit loss appropriation account, यानी ये गारंटी वाला आ गया। तो गारंटी के केस में वन ऑफ द पार्टनर इज गारंटेड विद ए मिनिमम ऑफ ₹10,000. सो वट एवर शॉर्टेज इज देयर दैट इज टू बी चार्ज फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखना इस बात को। अब चलो इसको किया कैसे वो देखो ध्यान से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका डिटेल आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट आ गया। पहले तो हमने 40,000 प्रॉफिट को सभी के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि आपका दिया हुआ है 5:3:2, तो 40,000 का 5/10, 3/10 और 2/10 इनको दे दिया। तो जॉर्ज को गारंटेड था 10,000 जबकि इसको मिला केवल 8,000, तो आप गारंटी अमाउंट तो उसको देंगे ही। सो 2,000 रुपये हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये राम और राज से वसूलेंगे। किस रेशियो में, उनके जो रिमेनिंग रेशियो बचता है। तो राम और राज को अगर हम देखते हैं तो क्या बचता है उनका बचता है 5 और 3, तो 5/8 2,000 का राम ने दिया और 3/8 2,000 का राज ने दिया। तो इनके हिस्से से वो पोर्शन डिडक्ट हो गया और ये इसको मिल गया तो इसमें जुड़ गया। तो इस तरीके से इसके 10,000 पूरे हो गए और ये बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ईजी सा है। ये अमन, बबीता और सुरेश पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सुरेश इज़ गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। सुरेश को इसमें गारंटी किया गया कि भाई आपको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट सेल बी मेट बाय बबीता। यानी ये इसमें गारंटी फर्म नहीं दे रही है, एक पार्टनर दे रहा है। कहाँ क्या है उस पार्टनर का नाम, बबीता, जिसने गारंटी किया कि भाई ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी कम मिलता है तो वो हम आपको अपने हिस्से से देंगे। तो द प्रॉफिट फॉर 2 ईयर इसने दे रखा है 16 का और
मार्च ईयर एंडिंग 17 का, दैट इज़ 40,000 एंड 60,000। तो इन दोनों का अलग अलग किया है, आप दोनों से अलग अलग बहुत अच्छे से सीख सकते हो। देखिए क्या सीन है। तो फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2016 इसका प्रॉफिट था 40,000। तो क्या किया हमने, पहले 40,000 को सभी के जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1 में बांट दिया। तो 40,000 का 2/5 तो हमारा आ जाता 16,000, 16,000 एंड 8,000। चूँकि सुरेश को गारंटी किया गया था 10,000 और कहा गया था एनी डेफिशिएंसी दैट वुड बी वॉर्न बाय बबीता, बबीता उसका पेमेंट करेगी। तो इसमें अमन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, केवल बबीता से 2,000 ले लिए गए, उसको दे दिए गए। तो 10,000, 14,000 और 16,000 इस तरीके से 16 का हो जाता है। अब आप आएँ 2017 की जो मार्च ईयर एंड है, नेट प्रॉफिट यहाँ 60,000 होता है। यहाँ फिर हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांटा। तो 24,000 एंड 12,000, तो गारंटेड अमाउंट से यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ उसको आराम से प्रॉफिट मिलेगा। कोई उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, उसमें कोई भी कमी नहीं है और किसी पार्टनर को बियर नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनकी अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक से खूब ध्यान से लगा सकते हो। और अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप हमारे ये सॉल्यूशंस को देख सकते हो। तो हम समझते हैं कि इससे आप लोग सीखेंगे और कुछ न कुछ इसकी वैरायटी आपको आती जाएगी अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसमें आप लोग बहुत ध्यान रखोगे कि सबसे पहले आपको अपने आप से सॉल्व करना है, क्योंकि भाई ये सॉल्यूशन तैयार करना उतना हमको बहुत अच्छा नहीं लगता कि अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को पहले देख लेंगे तो आपका दिमाग उतना ढंग से वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता है, आप खुद से कोशिश करते हो पहले, तो आपका दिमाग सीखता है, उसमें अपनी गलतियों को देखता है कि ये हमसे गलती हो गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो गलती नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ आप रखिए, इसको पहले नहीं देखिए, पहले आप अपनी एंड पे सॉल्व करिए। आंसर नहीं आए तब इसको आप देखें, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। ठीक है बालकों, थैंक यू। और आपको बढ़िया लगे तो भाई लाइक वगैरह करते रहिए। थैंक यू।